नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा और इस शो पर हम बात करने वाले हैं कुछ हटके, बिजनेस से अलग, जो अभी टॉक ऑफ द टाउन है, यानी कि एप्पल के नए लॉन्चेस। अगर सुबह से ही या फिर कल रात से ही आप लगातार अपने आसपास दोस्तों से ये चर्चा कर रहे हैं कि जो नए 4 फोन्स आए हैं, जो नए 3 एप्पल वॉचेस आए हैं, नए एयरपॉड प्रो आए हैं, इनमें से कोई आपको दिलचस्प लग रहा है या नहीं, खरीदना चाहिए या नहीं, अगर इन सब बातों में आप उलझे हुए हैं तो मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान अब जुड़ चुके हैं जो कि आपकी इन सारी उलझनों को दूर करने वाले हैं। विहान गुलाटी है मेरे साथ, टेक एक्सपर्ट है और लगातार कई सालों से एप्पल के इन लॉन्चेस को बहुत ही बारीकियों से देखते हुए आए हैं। तो इनसे सारे सवाल पूछेंगे कि एप्पल के नए लॉन्चेस में क्या कुछ खास है, क्या इनमें आपको निवेश करना चाहिए नहीं, क्योंकि ये भी एक इन्वेस्टमेंट ही है अपने ऊपर, और साथ ही साथ क्या आपको सस्ता फोन और वॉच कहीं से मिल सकता है या नहीं, ये भी जानेंगे। विहान, बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे टीवी पर आपका। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, आपका रिएक्शन क्या था कल रात को जब ये लगातार लॉन्चेस आ रहे थे? आई एम श्योर आप ग्लूड इन होंगे। जो 4 नए फोन्स आए हैं, 3 वॉचेस और एक एयरपॉड प्रो, इन सबको देखकर आपका पहला रिएक्शन क्या था? मेरा पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड था एप्पल के जी लिए कि बहुत एक्साइटिंग इवेंट होगा। मैं बहुत तैयारी में, लाइक आई वाज वेरी, बहुत खुश था जब इन्होंने वॉच से शुरुआत करी, एयरपॉड्स पे आए, फिर लास्ट में आईफोन में आए। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो डाइसी सा लग रहा है ना। इन्होंने अच्छा। इसमें कोई टीजर दिए। और फिर जब मैंने एप्पल वॉच, पहले तो सबसे पहले एप्पल वॉच की बात करते, जो इन्होंने बात करी, इन्होंने 3 प्रोडक्ट्स निकाले हैं, अल्ट्रा, एसई और एक और इन्होंने नई सीरीज निकाली है। अब इसमें मेरे को, मेरे यूजर के हिसाब से, लाइक एसी जो सबसे ज्यादा बिकता है, उसमें उन्होंने स्लाइट इंप्रूवमेंट कर ली है। जो इनका सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट निकाला है वो है अल्ट्रा, विच इज, वो हमारे डेली यूज के लिए नहीं है। वो जो लोग हैं जो सिर्फ रनिंग कर रहे हैं या एडवेंचर स्पोर्ट्स में है, या कोई एक पर्टिकुलर स्पोर्ट जिसपे उनको बहुत ही ज्यादा जरूरत है, वो जी उनके मार्केट पे निकाल दिया। उनके बेसिकली उनका ये मोटिव है कि हर एक स्पेस में कोई ना कोई लीडर आ रहा है और वो वाली स्पेस लेकर जा रहा है। जी। वो वाली चीज भी एप्पल को चाहिए। ओके। जैसे तो गार्मिन, एक वॉच में जो रनर मैराथन के लिए, गार्मिन बहुत अच्छा वॉचेस बनाता है मैराथन रनर के लिए, वो उस स्पेस में आना चाहते हैं। जी। और अब मैं बताता हूँ, एक और उन्होंने फीचर निकाले जो इन्होंने आईफोन में भी निकाले, वॉच में निकाले, सैटेलाइट से, कि आप इमरजेंसी, जो उन्होंने बहुत ही अच्छा अपडेट डाला है। आप ठीक है, बताओ कि वो इंडिया में तो चल ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी बैकअप नहीं है। टेक्नोलॉजी बैक के इंडिया के, आप जंगल में बैठे हुए हो, आपको सैटेलाइट से कनेक्ट ही नहीं हो सकते, वो सिर्फ यूएस में अवेलेबल है। जी जी जी। तो तो यूजलेस, इनफैक्ट यूजलेस रहा इंडियन यूजर्स के लिए, तो मेरा यूजलेस हो एक जाएगा। शब्द है जो तीनों लॉन्चेस के लिए, वो है अंडरवेलमिंग, अंडरवेलमिंग। बिलो जी। एक्सपेक्टेशन। मेरे लिए ये बहुत ओके। डिसअपॉइंटिंग निकला। और यूजर अपनी नीड तो के साथ मेजर अपग्रेड्स नहीं नजर आए फोन वगैरह बहुत में, स्लाइट आईफोन अपग्रेड 14? लगे। देखो कैमरा में बहुत थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया, आप हम्म। ने बैटरी थोड़ी सी इंप्रूव कर दी, ओएस आपको सबको मिल ही जाएगा, वैसे भी ओएस बेटर कर हम्म। लिया, डायनामिक आइलैंड निकाल दिया इन्होंने। हम्म। दीज आर, ये यूजर के लिए इतना एक्साइटिंग नहीं है। हाँ, ठीक है। आईफोन प्रो उन यूजर के लिए अच्छा है जो डेली बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, जिनसे उनका बिजनेस है, जो मूवी प्रोड्यूसर है, जो उनको चाहिए, जो गोप्रो यूज करे या डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज करे, जो शॉर्ट फिल्म जी बना रहे हैं, उनके लिए ये जी। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बट अब आईफोन 14 पे आओ आप, मैं नहीं खरीदूंगा, कोई नया यूजर नहीं खरीदेगा। हम्म। कोई, राइट। तो हाँ, प्राइसेस के बारे में बताइए, जैसे पिछले साल जो प्राइसेस थे उनसे क्या प्राइसेस बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत हाई है प्राइसेस या में तो नहीं? ऑब्वियसली फर्क तो है प्राइसेस पे, बट अगेन वो प्राइसेस से ना डिसीजन मेकिंग बहुत फर्क पड़ती है। अब क्या होगा, पुराने मॉडल थोड़े से लेस हो जाएंगे या सेल्स में जाएंगे। मैं तो सजेस्ट ये करूंगा कि आप पुराने ईयर के, वो ज्यादा बेटर इनोवेशन लग रही है एज कम्पेयर टू इससे। अच्छा। तो मैं यही सवाल आपसे पूछने वाली थी, आई थिंक आपने पार्शली आंसर कर दिया है। तो उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी आईफोन 13 है, 13 प्रो है, उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल और भी जो अपग्रेड लोग वेट कर रहे थे बेसब्री से कि मैं 14 का कोई ना कोई प्रोडक्ट लूंगा, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? आप 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 फोन अपने पास रखिए, इससे बेटर है एप्पल का स्टॉक खरीद लिए, खरीद लो। ओके। ये तो आपने काफी अच्छी हमारे सारे दर्शकों के हिसाब से बात कर दी कि एप्पल के फोन में निवेश कर, एप्पल के स्टॉक में निवेश कर दें, वो शायद ज्यादा आपको रिटर्न देगा रादर देन एप्पल का फोन। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा एविड यूजर्स हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं नई टेक्नोलॉजी को देखकर, उनके लिए आपने अंडरवेलमिंग बता दिया। तो
किन के लिए आपने बोला जो 14 प्रो आया वो सबसे बेहतर वो एक इनोवेशन बहुत है? अच्छा है। जैसे हम लोग काफी चीजें अब फोन के थ्रू कर रहे हैं, जी। मतलब आपको, और उसकी टेक्नोलॉजी उन्होंने बहुत अच्छी कर दी है। मतलब उसके लिए उनके कैमरा में 48 मेगापिक्सल डाल दिया, 12 मेगापिक्सल को और बेटर कर दिया है, वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी निकाल ली है, लाइट कर दिया है। बट अगेन इट इज नॉट वाव अगर उसी रेंज में आपको सैमसंग इनोवेशन दे रहा है। यार ये फोन एक ऐसी चीज होती है, आप इनोवेशन है ये। तो चारों मॉडल्स में से एप्पल आईफोन तो प्रो जो मुझे है, थोड़ा सा लगा 14 है, प्रो। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोलूं वाओ, अगर मेरे पास उसी चीज में सैमसंग दे रहा होगा और उसमें बहुत सारे तरीके फोल्डेबल और ये उन्हें सारी सीरीज निकाल ली है, मैं उस पर इन्वेस्ट कर लूंगा। ओके, ओके, यू वुड गो फॉर सैमसंग अब रादर देन। असली राइवलरी आने वाली है सैमसंग और एप्पल में, और वो भी इनोवेशन में। इनोवेशन में मामले में अब एप्पल बहुत डल हो रहा है। वो जा रहा है नीड पे। जी, वो अब एब्सोल्युटली। यूज केस में जा रहा है, और यूज केस को कैसा और बेटर करेगा, फिर वो बोलेगा कि चलो अब यूज केस ओवर हो गया, अब देखते हैं हम इनोवेट कैसे करें। और ठीक तब है, तक रेस निकल जाएगी मेरे हिसाब से। ठीक है। तो इनोवेशंस के मामले में एप्पल कम हो रहा है, रेस बहुत ज्यादा टफ होने वाली है सैमसंग और एप्पल के बीच में। अगर फिर भी आपको एप्पल का फोन लेना है तो यहाँ पर विहान का सजेशन है, एप्पल आईफोन 14 प्रो फिर भी बेहतर है। थोड़ा बहुत अपग्रेड्स यहाँ पर आए हैं, उसको आप देख सकते हैं। वॉचेस और एयरपॉड्स में आप क्या बोलेंगे, नहीं खरीदना है नए वाला? एयरपॉड्स प्रो जो पहले साल पिछले साल का था, उससे बस थोड़ा सा बेटर करा है इन्होंने। जी। मतलब आपके अडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी डाल दी है, आपके लिए स्पेशल ऑडियो और डाल दिया है, बट हम्म। क्या वो हमें जरूरत है? मतलब एज ए यूजर, अगर आप यूजर हो, क्या वो आपको जरूरत होगी तभी आप लेना। अगर जी, नहीं जरूरत है तो पुराने वाले मॉडल से आपकी नीड निकल जाती तो आप ले लो। बिकॉज अब ये एप्पल ना इज जस्ट अ स्टेटमेंट, ठीक है। इज अ स्टेटमेंट दैट यू आर हैविंग एप्पल प्रोडक्ट्स। बिल्कुल, उसके बाद बिल्कुल। आप देखो कि क्या वो मुझे, क्या मैं एयरपोर्ट में बैठ के, क्या मैं एक बहुत ही मुझे नॉइस कैंसिलेशन 2x चाहिए, क्या मैं बहुत जी। नॉइजी एरिया में बैठा हुआ हूँ जिससे मुझे वो चाहिए? तो अगर आप नॉइजी एरिया में बैठे तो आप वैसे ही हट जाओगे। हम्म। बिल्कुल, आप आप सही बोल रहे हैं। आपने सही तरीके से बता दिया है कि जब नीड हो तभी लीजिए, वरना इतना कुछ अमेजिंग प्रोडक्ट्स नहीं आए हैं जिसके लिए आपको जाना ही जाना है अपग्रेड करने के लिए। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं तो अगर आपका काम चल सकता है तो आप उन्हीं में रहिए अभी फिलहाल, क्योंकि बहुत ज्यादा अमेजिंग अपग्रेड्स नहीं आए। ये पॉइंट हमने समझ लिया है। लेकिन उन लोगों के लिए जो अभी भी खरीदना चाहते हैं ये जो नए प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली फोन्स की अगर मैं बात करूं, तो अभी जो प्राइसेस रिलीज हुए हैं, चीपेस्ट हाँ, आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 प्रो मैक्स, वो कहाँ से मिलेगा हमें अभी? वो तो आपको थोड़े टाइम बाद इंडिया में मिल जाएगा, बट यूएस से तो मत ही लेना, बिकॉज ई सिम वाला इशू आ गया है। और ई सिम में ये आपको बहुत डायरेक्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डायरेक्टली अक्सर आप, लोग ये सोचते हैं कि अभी 50,000 रुपए का डिफरेंस है जो दिख रहा है मुझे हर मॉडल में, तो यूएस से मंगा लिया जाए किसी दूर के रिश्तेदार से, तो वो नहीं करना है। वो डिपेंड करता है, अगर उनका कुछ चल जाता है वहां से सिम लेके कर लेते हैं, और यहाँ पे कुछ वो चल जाता है, बट नहीं, वो रिकमेंडेड नहीं होगा। पर एग्जैक्टली है क्या ये ई सिम का इशू? आपका पहले से एम्बेडेड आता है, आपका कैरियर से जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर होता है उससे पहले से एम्बेडेड आता है, चिप पे ठीक पहले है, लगा हुआ आता है, वो तो यूएस अगर वालों कोई के। वहां से लेगा तो उनको प्रॉब्लम क्या फेस होगी यहाँ पर? आप सिम ही नहीं डाल पाओगे ना। अच्छा। और ई सिम हमारे यहाँ पे अभी इंट्रोड्यूस ऐसे हुआ नहीं है, हमारे मतलब उस सेगमेंट इंडिया में। में। देखो ये एप्पल एक बना रहा है यूएस के प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दे आर हम्म। नॉट मेकिंग फॉर ओवरऑल इंडिया, मतलब ओवरऑल कंट्री। वर्ल्ड बहुत वाइड के लिए नहीं बना वर्ल्ड रहे, वाइड के सिर्फ लिए नहीं अपने। बना। हाँ, हम्म। वो ज्यादातर पहले अपनी ऑडियंस देखते हैं, उसको पहले अपग्रेड करते, उसके बाद देखते हैं कि हम और दूसरे कंट्री को कैसे उनकी नीड है। तो अभी चीपेस्ट हमको यूएस से वैसे मिल रहा है, मतलब अगर देखा जाए अगर प्राइस वो वाइज आप कंपैरिजन। अगर कहीं वेकेशन में जा रहे हो या कहीं आप दुबई जा रहे हो वेकेशन के लिए, अगर आपको लगता है कि चलो मैं आया हुआ हूँ शॉपिंग करने के लिए और मेरे 20-30 हजार रुपए बच रहे हैं तो ले लो, वरना मैं तो तब भी रिकमेंड करूंगा इंडिया से ले लो। क्योंकि जिस कंट्री का है उसका जरूरी होना बहुत जरूरी है, उसके अलग हाँ, चैलेंजेस स्पेसिफिक। क्या आते हैं ये भी आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए, कि जैसे अगर कोई ले भी लेता है तो उनके कुछ 30,000 40,000 रुपए बच भी गए बाहर जाकर, तो यहाँ पर आफ्टर अब जैसे सर्विस आप। एक और ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, अगर आप यूएस से कोई प्रोडक्ट लेकर आते हो अब तो, जी। मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती सिम पे, वो या नहीं रिपेयर कर पाएंगे, हम्म। वो यहाँ से डायरेक्ट एप्पल जाएगा, फिर वो आएगा। क्या आप अपना फोन 2-3 महीने 4 महीने के लिए दे पाओगे? जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेरी ये इंपॉर्टेंट छोटी पॉइंट। छोटी चीजें है। वैसे भी अभी भी क्या होता है कि जो सर्विस सेंटर है आपका फोन रख लेते हैं और आपको नया दे देते हैं, जब बिल्कुल। अवेलेबल होगा तभी वो आपको मिलेगा।
तो ये इशू अभी बहुत आएगा एप्पल में। तो अभी आपकी राय यही रहेगी कि थोड़ा वेट कर लीजिए, 16 सितंबर से वर्ल्ड वाइड लॉन्च हो जाएगा, प्री बुक करना है तो इंडिया में ही कर लीजिए, थोड़े बहुत पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे लेकिन बाद की हैसल्स बचेंगी। मैं तो सजेस्ट करूंगा पुराने मॉडल जो अच्छे वो ज्यादा बेटर है। पुराने मॉडल कौन कौन से, अगर जिनके पास 13 Pro 10 है, 11 है, उनको क्या करना है? 13 Pro एनी टाइम। अभी 13 Pro इज बेटर। ओके, 13 Pro इज मच बेटर। उसकी मुझे लगता है कि पोटेंशियल ज्यादा होगी ग्रो करने की। अभी सेल्स की बहुत सारे पुराने मॉडल के आई थिंक के सेल्स ग्रो हो सकते हैं। इन्होंने डिसकंटिन्यू भी कर लिया आईफोन 13 मिनी। बहुत जी सारे हाँ, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसकंटिन्यू पॉइंट कर दिए हैं। इन्होंने सिर्फ 4 मॉडल निकाले आईफोन में, एक और साइज भी कम कर दिया, 6.1 6.7 फिर प्रो, फिर उन्होंने मैक्स का भी निकाल दिए। अगेन हर उसकी नीड केस के लिए हिसाब से बना लिया। उन्होंने देख लिया कि मिनी की सेल ही नहीं हो रही है तो डिसकंटिन्यू कर दो। जी जी जी, तो उन्होंने एक मॉडल को डिसकंटिन्यू कर दिया है, जो बाकी है उनमें बहुत इनोवेशन नहीं किया है। और आपने जो दूसरा पॉइंट बताया कि इंडिया से ही लेने में फायदा है, अगर आप ले भी रहे, नहीं तो 13 प्रो अभी भी बेहतर मॉडल है इंडिया से आपके लो लिए तो अगर आपके पुराना पास है। अभी बेटपुर जो उनके 2021 वाले एडिशन वो बेटर है। उसी प्राइस में आपको आई थिंक अच्छी स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगी स्पेस तो अभी वाली। और डिस्काउंट्स आ सकते हैं उनमें अभी या नहीं? दिवाली आपका आएगी, एक्सपीरियंस क्या कहता है? अभी बिकॉज दिवाली की आएगी, सेल आएगी पुराने मॉडल में 100% आनी है सेल। अच्छा आएगी, तो कितना तक डिस्काउंट मिल सकता है अभी करंटली उससे, आई थिंक यूजुअल आपके एक्सपीरियंस से? वो ज्यादा ये आई थिंक जो होलसेलर जो ये है वो लोग ज्यादा बता पाएंगे। बट क्योंकि हाँ, अक्सर लोग ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे क्लॉकिंग करते हैं वहां हाँ से ई खरीदने कॉमर्स के लिए। वेबसाइट में ज्यादा मिलेगा आई थिंक। कैशबैक और 4-5 चीजों के साथ आपको अच्छा 20,000 का डिस्काउंट मिल जाएंगे, 15 to 20,000 के। ओके, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया विहान हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इन तमाम बातों को समझाने के लिए, क्योंकि दर्शकों के बीच में काफी हलचल थी, बहुत अवेटेड इवेंट था, लेकिन जैसे आपने कहा अंडरवेलमिंग था। और इस समय पैसे ना खर्च किए जाए वो बेहतर है। अगर आप किसी स्टॉक मार्केट में निवेश कर दें, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं, वो शायद आपके लिए बेहतर रहेगा। पुराने मॉडल्स अभी भी अच्छे हैं, उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया विहान हमारे साथ जुड़े रहने। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।